लोग अच्छे हैं यहाँ के, लेकिन जो यहाँ के जो राजनीतिक दल है वो ठीक नहीं है। बोले ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, योजना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाकी कुछ नहीं होता। कि 5 साल मुझे कोई नेता पूछने नहीं आना है। एक वोट की कीमत अगर 10,000 दे दिया कि मैं अपने एक वोट बिकाऊ मान रहा हूँ आपको, पर मैं क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मुझे 10,000 रुपये मिलेगा फिलहाल में, पर मेरे को 5 साल कोई पूछने नहीं आएगा। कि क्षेत्र में वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर एक वोट दे रहा हूँ और मुझे वो 10,000 दे रहा है तो मुझे फिलहाल में 10,000 मेरे 1 महीने काम तो आएंगे। क्या हुआ आज इसके लिए बताओ, क्या हुआ? 10 बार जा चुकी हैं विधायक के पास, बोले टाइम नहीं, बोले मिल। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप एक बार फिर से देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण छोर यानी कि सिवनी पर। सिवनी की भौगोलिक स्थिति अपने आप में सबसे विलग है, सबसे दुर्लभ है और सबसे अद्भुत है, क्योंकि वनों से घिरा हुआ यह शहर अपने आप में अलग कई नई कहानियाँ कहता है। कहने को ये विधानसभा चुनावी का वर्ष है और इस विधानसभा चुनावी वर्ष में सिवनी के लोगों से हम जानेंगे उनका हाल कि उनके नेताओं ने कितना किया विकास और उनके कितने वादे हुए जमींदोज। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ विशेष लोग मौजूद हैं शहर के ही एक विशेष हिस्से पर, और यहाँ पर हम इनसे जानेंगे उनके राजनेताओं के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिला के साथ। चूँकि ये एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो सबसे पहले आदिवासी महिला ही हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? भाई। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आप विधायक जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं मिला है, विधायक की तरफ से अभी कुछ भी नहीं मिला है। हम क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते। नहीं, वैसे जीविकोपार्जन के लिए परिवार में कौन कौन है आपके? 3 बच्चे हैं। हाँ। पति है तो छोड़ के भाग गया। अच्छा। हाँ, तीनों बच्चे की छोटी सी दुकान खोल लिए, उसी में पालना पोषण हो रहा है। अच्छा। हम्म। क्या उम्मीद है, किन उम्मीदों के साथ पिछली बार आपने वोट किया था? हमारा विकास होगा, मकान नहीं है रहने के लिए, दूसरे के घर में रह रहे हैं, किराए में रहते हैं। हाँ, अपंग हुए ऐसे ही तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अपंग है तो क्या आपको किसी विशेष प्रकार का लाभ मिलता है? दिव्यांग जनों के लिए कई सारी सुविधाएं सरकार कर रही है। तक नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। तो अभी किसी भी प्रकार की विशेष कोई सुविधा जो दिव्यांग जनों को मिलती हो, आपका कार्ड बना है दिव्यांगता का? विकलांग का कार्ड बस बना है, हो गया। तो उसमें कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। अभी उसमें कुछ नहीं मिला है। किसी प्रकार का कोई पेंशन आपको मिलता है? हाँ, पेंशन बस मिलता है। अच्छा। तो जीविकोपार्जन के लिए क्या आप दुकान चलाती हैं? बच्चों का उसमें किसी प्रकार का सहयोग लेती हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि अब आगे जाकर के बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, तो उसके लिए आप क्या चाहती हैं? कुछ पढ़ के कुछ बने बच्चों लोग, इसलिए। अच्छा। तो इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को आना चाहिए, वो आपके लिए सही रहेगी? अब क्या बताऊँ। अच्छा, चलिए, आप भी यहीं से हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ के लोगों का किस तरफ इस बार रुझान होने वाला है? लोग अच्छे हैं यहाँ के, लेकिन जो यहाँ के जो राजनीतिक दल है वो ठीक नहीं है। अच्छा। चुनाव में अपने वोट मांगने के सब अग्रसर होते हैं, आते हैं, कई चीज़ों का सहारा देते हैं, बोले ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, योजना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाकी कुछ नहीं होता। जीतने के बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं, अपना वो करते हैं सेटअप, गरीब जनता मरे, क्या करे बताइए आप। तो आपको क्या लगता है, आपके यहाँ का विधायक तो बीजेपी से हैं, इस बार बीजेपी का ही शासनकाल है, तो क्या यहाँ पे आपको सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा किसी को, मेरे को नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा हो तो विधायक जी बताएं, मेरे को बुला के बताएं वो, अगर क्या किसको क्या दिया। ये बाई बैठी है हमारी बाजू में, क्या मिला है इसको? साक्षात तो उदाहरण बैठा है सामने, आधा पैर टूटा हुआ है। बताइए ना, विधायक जी आएँ, बता के दिखाएं यहाँ पे क्या लाभ दिया, क्या करा। चुनाव आते सब होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। काफ़ी लंबे समय से बीजेपी का शासनकाल रहा है, पिछले अगर 1.5 साल को छोड़ दे दें तो 20 सालों से बीजेपी काबिज है। तो ऐसे में क्या आपकी क्षेत्र को विकास
में किसी तरीके से फ़ायदा हुआ है? विकास का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब वो केंद्र शासन ने रोड बनवा दी, टोल टैक्स करने लगे, खुद पैसे कमा रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है उसमें? बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, राशन नहीं आ रहा है, गेहूँ नहीं है, गेहूँ चला गया कहाँ, अमेरिका विदेश कहाँ गया क्या मालूम। चावल आ रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप जाके देखिए कोई सोसाइटी में, आप एक स्कूल के एक उसमें जाके देखिए छात्रावास में, कहीं वो चावल वो गेहूँ है क्या, बताइए आप। इस बार क्षेत्र के मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे होने वाले हैं कि अब जनता देखेगी क्या करना है। बाकी मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ सरकार से। नहीं, आपको क्या लगता है इस बार आपके क्षेत्र का विशेष मुद्दा क्या होगा? विशेष मुद्दा होगा बीजेपी आ रहेगी इस बार। किस वजह से? जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के, काम ही नहीं कर रहे हैं, रुकते नहीं हैं। एक मुद्दा हुआ था बमा में, उसमें कोई आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई उसमें। आपके क्षेत्र से अगर हम बात करें तो 2 विधानसभा जहां पर कांग्रेस काबिज है, तो क्या जहां कांग्रेस काबिज है वहां पर विकास हो रहा है या वहां के लोग संतुष्ट हैं? बरघाट में अर्जुन सिंह काकोड़िया विधायक हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ भी प्रोग्राम में जाते हैं 2 रुपये नहीं देते, नाचते गाते हैं और चले जाते हैं। तो फिर तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकाल से आप असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं दोनों से। तो फिर क्या कोई तीसरा हम विकल्प चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आ जाए बस। तो आम आदमी पार्टी को क्या बेहतर विकल्प के रूप में इस बार नहीं कर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा करेगी। जैसे दिल्ली में आज केजरीवाल जो दिल्ली में वो चीज़ होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए वो चीज़। क्या आप भी आपने बोला, तो क्या आप केजरीवाल से संतुष्ट है या केजरीवाल की जिस तरह से कार्यविधि है उसको क्या आप अच्छा मानते हैं? नहीं, मैं तो बीजेपी का कट्टर हूँ। मैं बात यह है कि भाई हमारे ग्राम छिड़िया पलारी में पंचायत में नल जल योजना को कोई पानी घर घर तक पहुँच नहीं रहा है। महिलाओं को कम से कम 200-300 फीट दूरी से पानी लेके भरना पड़ता है। नाली का कोई उपयोग नहीं है, नाली जाम हो जाती हैं, घरों में पानी घुस जाता है। और जो विकलांगता है, जो पात्रता जो रखते हैं, उनको विकलांगता की सहायता राशि शासन से जो उपलब्ध कराई जाती है वो भी कोई मतलब देना नहीं चाहते। कर्मचारी के पास में जाते हैं, वो उनका आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, इस टाइप से बोल देते हैं। मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ समृद्धि लान में सन 2021 में, अपराध क्रमांक नंबर 285। मैं थाना गया, थाने से कम मैंने शिवराज सिंह चौहान से भी गुहार लगाई थी। तो अभी परसों के दिन फिर कल गया था, मैं कल ही गया था बेसनिया भाई कलेक्टर साहब के पास में। तो उन्होंने बोले भैया आज आ जाओ, कल आ जाओ, आवेदन देते रहते हैं। वो आवेदन को लेकर के डब्बे में डाल देते हैं कचरे में और बस चले जाओ। अपन लोगों को कुछ सुनाई नहीं होती है। ये है शासन का काम। तो शासन के कार्यकाल से आप असंतुष्ट हैं कहने? जी, असंतुष्ट है। तो आपको क्या जो प्रशासनिक गतिविधि हो रही है, जैसे प्रशासन आपकी नहीं सुनता है, तो उसमें क्या शासन का हस्तक्षेप मानते हैं आप? जी हाँ, हस्तक्षेप है ना भाई। आप मेरे 3 लड़के हैं, एक विकलांग है, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, किराए से मकान रह रहे, ज़मीन भी नहीं है। अब शासन से कहते हैं कि भाई इंदिरा आवास योजना के मकान मिलेंगे, घरों में शौचालय, ऊपर से आदेश आता है कि भैया आपका मकान के लिए इतना पैसा मिल जाएगा। वो मकान बना, अधूरे पड़े। आज मान के चलो चैतराम ध्रुवी जी बैठे हैं जिनके मकान में वो स्लिप नहीं ढला हुआ, आज भी खुला पड़ा हुआ है। कहते हैं इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा। बीच वाले हैं तो क्या करते हैं, अब ये नहीं कह सकते अपन। नहीं, लेकिन इस योजना से पहले आवास जैसी तो कोई योजना हुआ ही नहीं करती थी। जी। तो तब तो आपको स्लिप डालने के लिए या आपने जो न्यू बना लिया उसके लिए भी पैसा नहीं मिलता था। तो आज कहीं ना कहीं जो शासन की ये योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत कुछ तो लाभ मिल ही रहा है ना लोगों को। हाँ जी, हाँ, उसके माननीय मोदी जी की तरफ से तो भाई अभी मतलब 2-2 कमरे का मकान का पैसा और 2000 रुपये किसानों के खाते में अभी आ रहा है। तो इस बार क्या लगता है कि सिवनी में दोबारा रिपीट हो पाएंगे बीजेपी? होंगी सर, बीजेपी की है। हम ठाकुर समाज हैं हम। तो आप समाज को देख करके वोट देंगे या विकास को देख कर? नहीं, विकास को देख करके वोट देंगे, विकास को देख करके वोट देंगे हम। नहीं, अभी आपने जैसे बताया ना मुझे कि कई ऐसे कार्य हैं जो बीजेपी के कार्य में आप कार्यकाल में असंतुष्ट हैं, लेकिन आप चूंकि समाज से हैं इसलिए वोट देंगे? नहीं, हम उनके कार्यकाल में जो थे अभी वर्तमान में हैं तो वो उनसे संतुष्ट तो है। बात ये जो कुछ काम बाकी जो रह गए वो हो नहीं रहा है, इससे संतुष्ट हैं। जी हाँ। थोड़ा आप भी नज़दीक आइए, आपसे भी लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे
कि जैसा कि हमने काफ़ी लोगों से बात की, हाँ, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। राम सिंह पटले। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरा कृषि व्यवसाय है। कृषि व्यवसाय है। तो क्या कृषि के लिए कार्य हुआ है, कृषि के लिए उत्थान हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ, मेरे यहाँ पे कृषि कार्य के लिए बहुत अच्छा उत्थान हुआ है। जैसे अपने मध्य प्रदेश शासन की ओर से बलराम तालाब, पर्कुलेशन टैंक, ये ग्राम पंचायतों में अधिकांश बनाया जा रहा है, मनरेगा के तहत भी बनाया जा रहा है, जिससे सिंचाई, जैसे पहले हमारे यहाँ पे धान की फसल लगाया करते थे, इसके बाद में गेहूं की फसल नहीं लगा पाते थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी, कम से कम भी 10 साल से। लोग कहते हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य ही नहीं मिल पा रहा। इसमें मैं बोलना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन से कि किसानों को जो मेहनत, जो लागत लग रही है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मेरा एक निवेदन है, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रिमंडल हो या प्रशासनिक हो। तो किसान तो देखिए मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत का फल प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रकृति से पानी मिलता है, अच्छी हवा, आबो हवा मिलती है तो फसल अच्छी हो जाती है। लेकिन जब उचित मूल्य ही नहीं मिलेगा तो उसकी मेहनत का फल कहाँ कैसे मिलेगा उसको? देखो, कृषक तो अपनी उम्मीद पे लगा रहता है, लेकिन अब इसमें देखो, कृषक लोग तो वैसे तो इन लोगों को आंदोलन करना चाहिए, सभी किसानों को मिल करके, कि उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। अभी जैसे बरघाट में आपने देखा होगा कि प्रशासन के द्वारा तो अमाउंट डाल दिया गया खातों में, लेकिन बैंकों में पैसा नहीं, किसान परेशान। 20,000 रुपये पर किसान को दिया जा रहा था, जिसमें अभी आपने देखा भी होगा, कुछ न्यूज़ चैनल और पेपरों में भी छापा गया था कि भाई किसानों को पर डे 20,000 रुपये बस दिया जा रहा है। जैसे किसी किसान का 2 लाख रुपए अमाउंट है और उसको मात्र पर डे 20,000, तो ये बताइए कि आप किसान 10 बार जा रहा है बैंक, उसका आने जाने का टेबल का पेमेंट कैसे होगा, बताओ आप। यदि विकास क्षेत्र का मुद्दा है तो पानी है। बरघाट विधानसभा में अधिकांश पानी का ही मुद्दा बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि पानी के लिए, जैसे अभी काचना जलाशय डैम बना, बहुत अच्छा हुआ कि 15-20 गाँव पानी से अब जो परेशान थे वो अच्छे हो गए, सुरक्षित हो गए, कि पानी की समस्या ख़त्म हो गई, जल स्तर ऊपर हो गया। वाटर लेवल जैसे ऊपर होने से क्या होता है कि गर्मी में जो पानी की समस्या होती है। देखिए, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से कार्य करता है, लेकिन उम्मीद शासन और जनप्रतिनिधियों से होती है, क्योंकि उनको आप चुनते हैं। जनप्रतिनिधियों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधि लोग तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीव्र गति से नहीं कर पाते जो होना चाहिए। क्या होता है कि जैसे मैं जनप्रतिनिधि यदि बन गया, मान लो एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, तो बनने के बाद 5 साल में अपना कैसा एक रूटीन की तरह मैं अपना समय बिताता हूँ। ये समय नहीं, यदि विकासशील पुरुष हो, आप जनप्रतिनिधि हो, तो आपको सामने आना चाहिए और सामने पूरी जनता के बीच में डट के मुकाबला करके समस्याओं को निराकरण करना चाहिए। ये चीज़ें एक्चुअल में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग नहीं कर पाते। अधिकांश मैंने देखा है ये कि जनप्रतिनिधि अपने चुनाव जीतने के बाद में जनता के बीच में जाने का एक समय डिसाइड करते हैं। देखिए, मैं जानना चाह रहा हूं कि विधानसभा की यहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है, क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं और वास्तविक परिस्थिति क्या है, क्योंकि ये स्टूडियो की चमक चांदनी में बैठ करके नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ग्राउंड जीरो पर आप लोगों से ये जानने आए हैं कि वास्तविक भौगोलिक स्थिति अभी क्या है। मेरे जैसे बता दूं आपको मैं कि मेरे मौसा जी के लड़के वैभव पवार बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। वैभव पवार, उनके भाई अंजुल पवार पे एक हमला हुआ, आत्मघाती हमला हुआ सिवनी विधानसभा, वो भी विधायक युवा कब में, विधायक क्रिकेट क्लब में, जहाँ पे विधायक ने ये टूर्नामेंट करवाया था, वहाँ पे आत्मघाती हमला हुआ। उस विधायक द्वारा पिच खोद दी गई। फिर विधायक कब हुआ, उसके बाद भी आज वैभव पवार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। वैभव पवार इतने उच्च स्तर पे जाने के बाद भी जो अपने भाई को नहीं बचा पा रहा है बीजेपी के शासन में, तो हम आम आदमी की रक्षा क्या कर पाएगा बीजेपी। मतलब उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही सुरक्षा नहीं, उनके खुद के कार्यकारिणी के कार्य के पार्टी के और विशेष अपने भाई की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो, तो हम जैसे आम व्यक्ति की सुरक्षा ये क्या कर पाएंगे। जैसी मेरी बहन बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि मेरी बहन के बारे में,
कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दीदी के पैर के तरफ करेंगे एक बार दिखा चुके कि यहाँ पे विधायक यहाँ के दिनेश राय मुनमुन जी हमारे आदरणीय हैं, उनके बाद भी इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 4 बार इनके द्वारा कलेक्टर महोदय को, विधायक महोदय को आवेदन किए जा चुके हैं, फिर भी उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम तो स्वच्छ हैं, पर इनके तरफ ना ध्यान दिया गया तो हमारी तरफ क्या ध्यान दिया जाएगा। क्या मुद्दे होंगे इस बार विषय? इस बार मुद्दे तो पलटवार ही हैं, जैसे मेरे बड़े भाई ने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले बोला कि पलटवार होंगे। पलटवार तो या रिजल्ट है, पलटवार कांग्रेस की सरकार भी आ सकती है, बीजेपी की सरकार भी आ सकती है। जैसे हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं, पृथ्वीराज जगने जी हैं, और भी बहुत सारे लोग कि बोल रहे हैं कि अगर मुनमुन राय जी को टिकट कांग्रेस से मिल जाए, बीजेपी की कट गई तो मुनमुन राय को कांग्रेस टिकट मिल जाएगी, फिर भी जीतेंगे। और उनका जीतना संभव है, क्योंकि उन्होंने पैसों के दम पे जो काम होता है सर, वो कहीं नहीं होता है। जो करोड़ों का बजट लेके चलते हैं, मेरे जैसे आम आदमी क्या चाहता है एक वोट के बदले, क्योंकि मुझे पता है कि 5 साल मुझे कोई नेता पूछने नहीं आना है। एक वोट की कीमत अगर 10,000 दे दिया, मैं अपनी बहुत नीचे स्तर की और निचले स्तर और नीच स्तर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि मैं अपना एक वोट बिकाऊ मान रहा हूँ आपको। पर मैं क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मुझे 10,000 रुपये मिलेगा फिलहाल में, पर मेरे को 5 साल कोई पूछने नहीं आएगा, पर फिलहाल में मुझे 10,000 मिलेगा। आपके क्षेत्र में वोट खरीदे और बेचे जाते हैं, और ये हर साल होता है, हर पंचवर्षीय में होता है, ये हर पंचवर्षीय में होता है। क्योंकि सब कोई चाहता है कि मैं एक वोट देने से मेरा 5 साल के लिए मेरे को कोई विधायक और कोई सांसद पूछने नहीं आ रहा है। मेरे को सिर्फ अगर एक वोट दे रहा हूँ और मुझे वो 10,000 दे रहा है, तो मुझे फिलहाल में 10,000 मेरा 1 महीने काम तो आएंगे। इसलिए एक वोट में 10,000 में बेच देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को 5 साल कोई पूछने नहीं आएगा। यहाँ का ना विधानसभा का विधायक ना सांसद कोई पूछने नहीं आएगा मुझे। इसलिए मैं एक वोट 10,000 में, 5,000 में बेच देता हूँ। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फिर अगर ऐसे देखा जाए तो विकास और तमाम जो मुद्दे हैं वो सारे एक तरफ हो गए। कहीं ना कहीं पैसों के दम पर ही यहाँ पर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल पैसों के दम पे ही राजनीति होती है, और दारूखोरी के दम पे ही राजनीति होती है। तो आपने बहुत बड़ी और गंभीर बात कही। मैं आपको सिर्फ मेरी नहीं, आपकी पूरी संपूर्ण जनता को से वास्तविकता करवाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आएगा। क्योंकि लोगों को विधायक सांसद से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि हमने एक बार वोट दे चुके। मेरा फलाना मौसा है, मेरा फलाना फूफा है, मेरा खानदानी है, मेरा जात वाला है, मेरा गोंड है, मेरा आदिवासी है, मेरा पवार है, ये करके हमने वोट तो दे दिए, पर वो दोबारा हमारे पास पूछने आए क्या? नहीं, तो एक बात बताइए, अगर पैसों के आधार पर मतदान चुना जाएगा, इस बार वोटिंग होगी, तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय विधायक से ज़्यादा पैसा तो अभी किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नेता आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो नेता भी तो टिकट खरीद के ही ला रहा है। वो नेता भी टिकट खरीद के ही ला रहा है। आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि दिनेश राय मुनमुन को टिकट मिल जाए, या कांग्रेस से आनंद पंजवानी को टिकट मिल जाए? इनको भी तो खरीद के ही लानी पड़ेगी। अगर ये खरीद के लाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग यहाँ पे पार्टी देख करके वोट देते हैं या व्यक्ति देख करके? मेरा तो ये है कि मैं व्यक्ति विशेष को वोट देता हूँ। पार्टी चाहे जो भी हो, कि जो मेरा अच्छा कर सके। मैं व्यक्ति विशेष की बात करता हूँ। मैं बरघाट विधानसभा से हूँ। मैंने विधायक अर्जुन काकोड़िया जी को व्यक्ति विशेष देके ही वोट दिया। मैं भले बीजेपी को, कांग्रेस का हूँ, मैं इस चीज़ में बात नहीं करूँगा, पर मैं व्यक्ति विशेष में वोट विधायक अर्जुन काकोड़िया जी को दिया। उनने जो भी किया अच्छा किया, घर घर जाकर जो भी काम किया। पर उसके बाद कि कहीं भी कुछ भी मैटर हो, मैं अगर अब दोबारा किसी चीज़ के लिए जाऊं तो मुझे वही विधायक
या दिनेश राय मुनमुन हो, राकेश पाल हो, अर्जुन का कोड़िया हो, किसी काम के लिए मुझसे 5,000 मांगे या 10,000 मांगे तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँ? तो जो पैसे के दम पर वोट जीतेगा वो तो अपना पैसा निकालेगा। जी बिल्कुल, तो ये खरीद ही रहे हैं उस चीज़ को, वोट खरीद रहे हैं। ठीक, बहुत बड़ी बात आपने और बहुत गंभीर बात आखिर में चलते चलते कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। और तमाम हमारे सिवनी के उन लोगों का जो हमसे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े, तो यहाँ पर कुछ न कुछ मिला जुला असर रहा और ये भी कह सकते हैं कि एक बदलाव के संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। भौगोलिक स्थिति यहाँ पर अपने आप में अद्भुत है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो चुनावी गणित होगा उसका भी रहस्य कुछ अलग ही होगा और उसका भी गुणा गणित कुछ अलग ही होने वाला है। फिलहाल मेरे साथ विशेष में अभी इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक विशेष विधानसभा में और वहाँ के लोगों के साथ होगी एक विशेष चर्चा।